हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन आपको समझाऊंगी कि बाजू किस तरीके से कटिंग की जाती है। क्योंकि जब भी हम स्लिप डाउन करते हैं तो हमारा प्रॉपर शेप नहीं आ पाता है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। प्रॉपर शेप नहीं आता, उसकी वजह से हमारी बाजू जो लगती है उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, झोल आती है, चुन्नटें आ जाती हैं, काफ़ी दिक्कत होती है जो कि हम समझ नहीं पाते कि हमारी कहाँ गलती हो रही है। तो अब मैं आपको आज ना ही लंबाई चौड़ाई बताऊँगी कि कितनी लंबाई ली जाए, कितनी चौड़ाई ली जाए, ये नहीं समझाऊँगी। मैं 28 ब्लाउज से लेके XYZ तक जितने भी ब्लाउज़ के साइज़ होते हैं सभी ब्लाउज़ की बाजू बताऊंगी, एक ही कटिंग में, एक ही बाजू में। और इसी तरीके से आप सभी ब्लाउज़ के लिए आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने तो लिया है 10 इंच की लंबाई ब्लाउज़ की, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो बंद साइड से खुली साइड से मैंने दोनों जगह 10-10 इंच ले रखा है और सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। नीचे से हमने आधे इंच का मार्जिन निकाला है जिससे कि हमारा कपड़ा एकदम सीधा हो। इसके बाद हम लेंगे स्लिप डाउन। ठीक है, 3.5 इंच का हमने स्लिप डाउन लिया है। अगर 5 इंच से छोटी बाजू बना रहे हैं, 5 इंच तक की बाजू बना रहे हैं, तो आपका स्लिप डाउन होगा 2.5 इंच का, 2.5 इंच का। अगर 5 इंच के ऊपर की जो बाजू बनेगी उसका स्लिप डाउन होगा 3.5 इंच का, यानी कि 3.5 इंच का। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद जो हमने स्लिप डाउन किया है उसको हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें ये होता है कि हम चौड़ाई कितनी ले बाजू की। ठीक है, तो मैं तो ले रही हूँ, पहले गोलाई ले लेती हूँ। गोलाई हमारी बाजू की हम लेंगे 5 इंच की। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। और लूँगी 2 इंच का मार्जिन, बिल्कुल सेम टू सेम, बस सिर्फ साइज़ का अंतर होगा और बाकी ऐसे ही शेप कटिंग होगी। ठीक है, अब बारी आती है जो स्लिप डाउन करते हैं, जो डाउन वाली जो लाइन होती है यहाँ पे जो गोल लेना होती है, जो गोलाई, वो कितनी लें, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अगर आप बॉडी से नाप ले रहे हैं तो मान के चलिए हमारी 16 इंच की बाजू है, 16 इंच का मुड्ढा है, तो 16 का पहले हाफ करेंगे, तो हाफ होगा 6 इंच का। और आप चाहो तो बने बनाए ब्लाउज से कंधे से लेके जो शेप आता है यू टाइप में, एल शेप में, वो आप नापिए। तो मान के चलिए हमारा है मुड्ढा 16 इंच का, 16 का हाफ किया 8 इंच। तो 8 हमें देखिए किस तरीके से हमने तिरछे में इंची टेप लगाया है, लंबाई से लेके डाउन तक। इस तरीके से हमें इंची टेप लगाना है और 2 इंच का मार्जिन लेना है। सेम टू सेम आपको भी ऐसे ही करना है, जो भी आपका मुड्ढा हो उसका हाफ करिए। हाफ करने के बाद आप इस तरीके से तिरछे में निशान लगाइए। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई है। अब हम इन दोनों निशानों को ड्रॉ कर लेंगे। हमने दोनों लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब बारी आती है स्लिप डाउन जो हम करते हैं उसका शेप देने की। तो जो भी हमारी पहले चौड़ाई देखी कितनी है, 7 इंच, तो 7 इंच हम ऊपर की तरफ से लेंगे और एक बॉक्स बना दिया है। बॉक्स बनाने के बाद अब इसकी चौड़ाई देखेंगे 3.5 इंच। अब 3.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना होगा, 1.25 इंच। 1.25 इंच हमने बाहर की साइड निशान लगाया है और 1.25 का निशान हम जहाँ बंद साइड है वहाँ से भी लगाएंगे। दोनों लाइन निशान लगाने के बाद इस पर भी हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब इस निशान को हमें 7 इंच के निशान को 3 भाग में डिवाइड करना है। तो पहले हम करेंगे 7 इंच का हाफ, तो होगा हमारा 3.5 इंच का। ठीक है, तो 3.5 इंच इस तरफ और जहाँ 10 इंच लिया है वहाँ से भी हम लगाएंगे एक निशान 3.5 इंच का और बॉक्स बना देंगे। अभी हमने 7 इंच को हाफ कर दिया है, अब उसका भी हम हाफ करेंगे। तो देखिए जो बंद साइड है वहाँ से हमें उसका हाफ करना है, तो हमारा आ गया 1.25 इंच। तो 1.25 इंच को भी हम ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इसका भी एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए 7 इंच को हमने कुछ इस तरीके से 3 ही भाग में बांट दिया है और आपको भी इसी तरीके से करना है, XYZ साइज आपका कुछ भी हो। ठीक है, अब इसके बाद हम देंगे शेप, जो बहुत ही ज़रूरी है बाजू के अंदर। तो शेप देने के लिए हम जो कॉर्नर है वहाँ कॉर्नर से चालू होंगे। देखिए एक डिब्बी से हमने निशान लगाया है और दूसरे डिब्बी पे पहुंच गए, यानी कि एक कोने से लगाया और दूसरी डिब्बी के कोने पे हम पहुंच गए हैं।
ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब इसका जो उठाव है वो बाजू के ऊपर की तरफ है। अब जो ये वाला भाग है इसका उठाव है नीचे की तरफ। ये देखिए हल्का सा एक स्केल आता है, आप स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं। अच्छा, जो पीछे वाला भाग होता है उस जो आधे इंच का मार्जिन देते हैं, ये हमने वो ड्रॉ किया है। ये हमारा दोनों लाइनों में करीबन हमारा आधा इंच का अंतर है। जो कम वाली है वो है आगे वाले हिस्से की और बाजू, और जो है बड़ा वाला वो है पीछे वाले हिस्से की। यानी कि जो आगे वाला पार्ट होता है, ये छोटी वाली बाजू लाइन है, ठीक है, ये वहाँ लगाई जाएगी। या तो आप ऐसा कर लीजिए, हमने देखो बड़े वाले बॉक्स में तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद इन दोनों बीच का भी देखिए यहाँ पे हमने आधे इंच का ही गैप रखा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बता देती हूँ, ये पूरी लाइन हमारी आधे आधे इंच का अंतर रहेगा। अच्छा एक और बता देती हूँ मैं, ये जो तिरछी लाइन हमने ड्रॉ करी है, जो नीचे वाली लाइन बनाई है, वो उसका गैप होना चाहिए 1.5 इंच का। ठीक है, जिस तरह से हम मुड्ढे में करते हैं। और जो पीछे वाली ऊपर वाली लाइन है उसका गैप होना चाहिए 2 इंच का। ठीक है, अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि आगे ऊपर और नीचे की लाइन में हमें सिर्फ आधे इंच का अंतर रखना है। एक लाइन हमें आधे इंच ऊपर रखनी है और एक लाइन हमें आधे इंच नीचे रखनी है। पहले हमें नीचे वाली लाइन को ड्रॉ करना है, उसके बाद ही हमें ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है बाजू। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन था, पहले सबसे पहले हम वो निकालेंगे। निकालने के बाद अब जो मार्जिन वाली लाइन खींची थी वहाँ से हम कटिंग करेंगे, ना कि हम फिटिंग वाली से। अब इसके बाद हम शेप की कटिंग करेंगे। तो शेप हमें ऊपर वाली लाइन का शेप कट करना है। यकीन मानिएगा इस तरीके से कटिंग करने से बहुत प्यारी शेप आती है। अब देखिए मैं खोल के बताती हूँ आपको इसको बाजू को। देखिए कितनी प्यारी कटिंग आई है, कितना प्यारा शेप आया है। ठीक है, अब हम आगे वाले जो मुड्ढे में हम जो बाजू लगाएंगे, जो हिस्से को लगाएंगे, उसको भी हम कट कर देंगे। ये देखिए हमने एक तरफ से डाउन कर ज़्यादा डाउन किया हुआ है और एक तरफ से कम। जो कम डाउन है जो बैक साइड में लगेगा और जो ज़्यादा डाउन है वो फ्रंट पार्ट पे लगेगा। आई होप आपको ये कटिंग और ये तरीका जो मैंने बताया है आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। और हाँ, इसके अंदर मैं एक और जानकारी दे दूँ, ये जो मैंने आस्तीन कटिंग की है ये अस्तर वाले ब्लाउज़ की करी है। ठीक है, अस्तर वाले ब्लाउज़ में हमें 1 इंच का मार्जिन देना है पूरी बाजू के अंदर, और यही आप बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ कटिंग करोगे उसकी बाजू में 2 इंच का मार्जिन देना पड़ेगा आपको। ओके, और कटिंग सेम टू सेम ऐसे ही होगी। इसी तरीके से मैंने 28 से लेके 44 साइज़ तक आपको ड्रॉ करके दिखा दी है। आगे जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, मैंने इमेज लगाई हुई है बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की कटिंग की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।